हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम्स की दुनिया में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे जुड़ जाइए फटाफट। अब बज चुका है शाम का 4। फटाफट जुड़ जाइए, आज का सेशन बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। प्रैक्टिस सेट आज तो बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया, अच्छे से अपनी तैयारी करते दिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दो चार प्यारी प्यारी लाइनों के साथ। मेरे प्यारे बच्चे क्या है? सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको एनटीपीसी की जॉब चाहिए है तो मेरे प्यारे बच्चे आप मेहनत जो है वो आखिरी सांस तक करते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लेना है, एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़े रहना है और अच्छे से अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहना है। और मेहनत करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्स की दुनिया में आइए, अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी में चार चांद लगाए मेरे प्यारे बच्चे। तो यही कह रहा है, मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक करते रहना चाहिए जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए। तो चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए मेरे प्यारे बच्चे आज का फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लड रिलेशन। अब खून का रिश्ते की बात करेंगे, ब्लड रिलेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। लगाइए और बताइए इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चे कमेंट में क्या होगा। जो क्या लिखा है, राजेश माधुरी के इकलौते भाई की बहन का बेटा है। राजेश का माधुरी के पिता के साथ क्या रिश्ता है? राजेश का जो है माधुरी के पिता के साथ क्या रिश्ता है? तो सिंपल सी बात हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माधुरी। सबसे पहले लिखेंगे माधुरी, यहां से लगाएं माधुरी। अब देखो, राजेश यहाँ पर माधुरी के इकलौता भाई, माधुरी का कोई इकलौता भाई है, कोई इकलौता भाई है। और उसने क्या कहा, कोई इकलौते भाई की बहन का बेटा है। माधुरी का जब कोई इकलौता भाई है तो फिर माधुरी की कोई एक बहन भी होगी, एक बहन होगी। और जब बहन की बात करें तो बहन का बेटा है। इसने क्या कहा, माधुरी का एक इकलौता भाई है और माधुरी की बहन का इकलौता बेटा है। वो बेटा कौन है? राजेश है। तो ये बहन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इकलौता बेटा कौन हो जाएगा? राजेश हो जाएगा। राजेश हो जाएगा। आगे क्या करें, राजेश का माधुरी के पिता से क्या संबंध है? तो राजेश हो गए, बहन हो गई, भाई हो गया, माधुरी हो गई। तो यहाँ माधुरी के कोई एक पिता होंगे, यहाँ पर कोई एक पिता होंगे। तो अब ये इसका रिलेशन पूछ रहा है कि राजेश का जो है माधुरी के पिता से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, ये इनकी बहन है, ये भाई बहन हो जाएंगे तीनों के तीनों। अब ये मतलब फीमेल है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर देखो भाई में प्लस लगाते हैं और ये भी प्लस है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या चचेरा भाई हो जाएगा? ये माधुरी के पिता का बिल्कुल नहीं होगा। क्या चाचा हो जाएंगे? चाचा नहीं हो सकते। चाचा तो ये हो सकता है, चाचा मामा तो ये हो सकता है। पुत्र हो जाएगा? पुत्र भी नहीं होगा, दादा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का चारों के चारों कट गए, कोई नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला सही कर लेंगे, राइट आंसर सी वाला करेंगे। पुत्र नहीं होगा, यहाँ पर नाती, नाती हो सकता है या पोता हो सकता है। क्या हो सकता है? नाती या पोता। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे, सी कर लेंगे, ग्रैंडसन हो सकता है। तो सन नहीं होगा, यहाँ पर होगा GRAND, ग्रैंडसन हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा, सन नहीं होगा, ग्रैंडसन होगा। समझ गए बात को? चलिए मेरे बच्चे समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगला क्वेश्चन लगाइए, देखिए लगाइए मेरे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, सीरीज का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट क्या होगा। लेटर सीरीज है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट में। अब देखो, लेटर आपको याद ही होंगे अच्छे से और इसके नंबर भी आपको याद होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब देखो, बी हमारा 22 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, पी 16 पर, ओ 15 पर, पी 16 पर, एन 14 पर, जे 10 पर, डब्ल्यू हमारा कितने पे, 23 नंबर पर। अब यहां से यहाँ देखो, हमें क्या करना है, ये इसका मेल हो गया। अब यहां से देखना है कि बीच में हमारा क्या आएगा। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक। यहाँ देखो 16 से 13 एम पर गया है, एम 13 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है, माइनस का कितना किया, 3। ये हमारा 10 नंबर पर आता है, एम 13 नंबर पर आता है, माइनस का 3 किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये हमारा बी जो है वो 22 नंबर पर आता है। 22 में जब माइनस के हम 3 करेंगे तो क्या बचेगा, 22 में जब हम माइनस के 3 करेंगे तो 19 बचेगा और 19 नंबर पर हमारा एस आता है। 19 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एस रखेंगे और 19 लिखेंगे, क्योंकि अब फिर ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल देरी नहीं लगेगी, ए वाला हो नहीं सकता क्योंकि आर है स्टार्टिंग में, यहाँ टी है, यहाँ एस आया है, यहाँ आर है। तो राइट आंसर फिर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। आगे हमको चेक करने की जरूरत ना पड़ेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में संगत हैं और एक असंगत है। तो असंगत अक्षर समूह का चयन करें।
देखो तीन जो विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ए बी सी डी, ये तीन एक जैसे हैं बट एक अलग है, तो हमें अलग वालों को बताना है जो इससे मैच नहीं करा, असंगत वाले को चुनना है। तो वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखो लेटर तो आपको याद है, नंबर भी याद है, टेंशन लेने को नहीं, चुटकियों में लगेगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे ये फर्स्ट वाला है। ये फर्स्ट वाला जो एस लिखा है ये 19 नंबर पर आता है, ये 21, ये 20, ये हमारा 22 नंबर पर आता है। तो हम फर्स्ट और लास्ट वाले को पहले देख लेंगे। इसको जब देखेंगे तो मेरे परिचय यहाँ देखो प्लस का 3 कर रहा है, प्लस का 3 कर रहा है, 19 से 22 पर गया है, प्लस का 3 कर रहा है। और यहाँ पर देखो 21 से 20 पर गया है तो माइनस का 1 कर रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि ई हमारा 5 नंबर पर, एच हमारा 8 नंबर पर, इनको देखेंगे तो क्या कर रहा है, प्लस का 3 कर रहा है, ऊपर भी प्लस का 3 कर रहा है, नीचे भी। अब हम यहाँ देखेंगे क्यू हमारा 17 नंबर पर, एस हमारा 19 नंबर पर, तो यहाँ पर प्लस का कितना कर रहा है, यहाँ पर प्लस का 2 कर रहा है। अब देखो क्यू हमारा 17 पे आता है और एस हमारा 19 पे आता है, प्लस के कितने कर रहा है, सी वाला प्लस के 2 कर रहा है। यहाँ सब में देखेंगे, एस और बी में देखेंगे तो प्लस के कितने हो रहे हैं, प्लस के 3 हो रहे हैं। उसके बाद मेरे पर हम बी वाला ऑप्शन देखेंगे, ई से एच पर जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, प्लस के 3 कर रहा है। इसकी बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अब W से Z पर जा रहा है, W हमारा 23 पर और Z हमारा 26 पर, तो यहाँ पर भी प्लस का 3 कर रहा है। तो इसमें असंगत वाला मेरे प्यारे बच्चे कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि Q से S पर जा रहा है, प्लस के 2 कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। समझ गए। देखो चुटकियों में लगा, बिल्कुल देरी नहीं करते हो, ये बिना पेन उठाए जब एग्जाम में हॉल में बैठोगे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बिना पेन उठाए लगना चाहिए क्वेश्चन। समझ गए बात को। चलिए माइंड में ही बस इनको काट पीट दो। अब जो आकृति वाला क्वेश्चन लगाइए, उस आकृति का चयन करो जो निम्न आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। तो ये मेरे प्यारे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो बताइए यहाँ पर मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बाबू, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। अब हम चेक कर लेंगे, सबसे पहले बीच वाली हम आकृति चेक करेंगे, बिल्कुल देरी न करते हुए। सबसे पहले हम कौन सी चेक करेंगे, बीच वाली चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो, ये सबसे पहले देखो ये बना है, ठीक है, 5 भुजाओं वाला। तो देखो यहाँ से उठा के ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ से उठ के ये कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, कोई ना दिक्कत। फिर इस वाले सर्कल को देखेंगे, इसको देखेंगे, ये उठ के कहाँ आ गया, ये हमारा यहाँ पर आ गया, ये हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये ड्रॉप वाला देखेंगे, ड्रॉप वाला हमारा कहाँ उठ के आ गया, यहाँ पर उठ के आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे उसके बाद हम ये देखेंगे, ये वाला सर्कल उठ के फिर कहाँ चला जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे ये वाला सर्कल हमारा जो उठ के चला जाएगा, तो ये वाला सर्कल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला सर्कल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे, सबसे पहली बात ये वाला तो देखो फर्स्ट वाला बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पर रखा तो ये नहीं होगा। ड्रॉप वाला तो हो ही चुका, तो ये वाला भी बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तो कुछ दिए नहीं गया, तो ये भी कट जाएगा। तो मेरे बच्चे फिर हमारा क्या होगा, 4 वाला हो जाएगा। देखो बिल्कुल चुटकियों से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। कितनी देर लगी, बस हमने एक उठा के देखा तो हम समझ गए यहीं पर रख ये वाला होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, 4 वाला होगा। कोई ना दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मेरे पर ये बताइए इसका क्या आंसर होगा। 8 को 32 लिखा है, 6 को क्या लिखा जाएगा। अब 6 को क्या लिखा जाएगा, कोई बताएगा। देखो 8 को, 8 चक्को कितना हो जाएगा, 8 गुणे 4 करोगे 32 हो जाएगा। मेरा प्यारा बबुआ कहेगा 6 चौक कितना होगा, 24 हो जाएगा। 8 चक्कू 32 तो 6 चौक 24, यहाँ पर कितना 24 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन में 24 नहीं है, ऑप्शन में 24 नहीं है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने को नहीं भैया, कोई दूसरी ट्रिक लगी है। बताओ इसका फटाफट आंसर। भैया कोई दूसरी ट्रिक लगी होगी, कोई ना दिक्कत। अब देखो क्या 8 का स्क्वायर मेरे पेरेंट्स आपको मालूम है कितना होता है। 8 का स्क्वायर देखो 8 गुणे 8 करोगे, 8 गुणे 8 करोगे तो कितना 64 हो जाएगा। और जब 64 हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, 8 का स्क्वायर कहेंगे। बिल्कुल बच्चों की तरह समझो। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, 64 होता है। अब ये 64 जो आया इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। 64 को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 32 आ जाएगा। 2 3 6 2 9 4 32 आ जाएगा। तो उसी प्रकार इसको करके देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 छंग 36। अब तो आप लोग अच्छे से याद ही होंगे स्क्वायर क्योंकि आज 8वां प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, अब 36 को मेरे प्यारे बच्चे जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मेरा 18 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 18 यहाँ पर रखो, या हमें ऑप्शन में 18 दिख रहा है, ऑप्शन में 18 दिख रहा है, तो बिल्कुल डी वाला हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। कोई ना दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। ये मेरे में प्यारे बच्चे बताइए, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग टू कोडिंग में चाइनीज कोडिंग का है। बताइए इसमें क्या होगा। ये भी देखो चुटकियों में एक कोड भाषा में क्या लिखा जाता है।
अब इसका देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखो इसने किसका पूछा है, सिंपल था, यहाँ देखो राम का पूछा है। राम का पूछा है, यहाँ देखो क्या लिखा है, राम इज वर्किंग हार्ड लिखा है। वर्किंग हार्ड को पू की कार लिखा है। उसी प्रकार से देखेंगे इसे राम का ढूंढना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर देखो, अब राम एक ही जगह पर दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। बाकी कहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नीरज इज नॉट वर्किंग दिख रहा है, नॉट वर्किंग हार्ड पीपल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये लिखा है। तो इसका पूछा है, जब यहाँ पर एक ही चीज दिख रही है तो इधर देखेंगे हम पू। पू देखेंगे तो पू भी तो सिंगल ही हमें दिख रहा है। जब एक नाम जो है वो सिंगल पूरी इसमें सीरीज में दिख रहा है, तो इसका राम का फिर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, पू हो जाएगा। पू हो जाएगा, बिल्कुल देखिए तो डी वाला हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अगर 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 आपको मेरे प्यारे बच्चे ये वाला लॉजिक ना समझ में आए, क्योंकि जब सिंगल नाम हो तो उसी लाइन, जब देखो इसमें सिंगल एक ही नाम है तो उसी लाइन में उसका होगा एक ही, ठीक है। अब ये कोई बात नहीं, अब इसको देख लेंगे। अगर वैसे लगाना है पू कैसे निकलेगा, जैसे हमने वर्किंग देखा, वर्किंग को वर्किंग काटा, वर्किंग तीन जगह मिला है, तो सेम यहाँ भी एक लेटर होगा। सेम यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो, अब यहाँ देखेंगे सेम क्या हो जाएगा, दो माँ 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 सेम हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो है हार्ड है, और कहाँ हार्ड है, यहाँ पर हार्ड है, तो देख लेंगे। अब इसमें इसमें देखेंगे कि इसमें एक ही हो जाएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद मेरे पास प्यारे बच्चे क्या बचा, मेरे पास इज बचा, इज यहाँ है, यहाँ है। अब ये यहाँ है तो इसका मतलब का यहाँ है, का यहाँ है, तो हमारा क्या बचा, राम का सिर्फ टू बच गया। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला जो लॉजिक था वो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा क्या लगता है, समय लगता है। तो जैसे आप चाहना वैसे सोल्व कर लेना। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, तू यहाँ मैं वहां, ये लगाइए मेरे प्यारे बच्चे, क्रम से रखना है इसको। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसमें बताइए क्या होगा। अब देखो SCASOALOIAOC लिखा गया, अब ज्यादा क्या है, OC है, यहाँ पर क्या है, SO है, यहाँ पर क्या है। अब देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे, OC यहाँ पर है तो OC है। अब हमको क्लियर मालूम, यहाँ पर O है, यहाँ पर C है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर OC रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर O रख लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, O रख लेंगे। उसके बाद O की जगह पर हम क्या करेंगे, C कर लेंगे, तो हमारा OC हो जाएगा। O की जगह पर हम क्या कर लेंगे, C रख लेंगे, O की जगह पर C रखा हुआ है। तो अब देखेंगे SOC बन गया है, SOC बन गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर OC रखा है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, S रख लेंगे, तो हमारा यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, SOCIA बन जाएगा। यहाँ पर देखो क्या बन गया, SOCIA, SOCIA बन गया। अब जो यहाँ पर देखो O है, तो यहाँ पर भी S रख लेंगे, S रखने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, SOCIA। अब यहाँ पर देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ का रखा SOC लिखा है, अब यहाँ पर L लिखा है, AL लिखा है, तो यहाँ पर SOCLA हो जाएगा क्या, SOCLA हो जाएगा। यहाँ पर IA लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फिर मेरे करके I यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि SOCIA हो गया है। अब यहाँ देखेंगे SOCIA हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, I रख लेंगे, क्योंकि SOCI हो गया, तो यहाँ पर देखो SOCI हो गया है, ठीक है, SOCIA। अब देखो क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर SOC हो गया, अब यहाँ पर SOC हो गया, तो देखना पड़ेगा अब मेरे प्यारे बच्चे क्या रखना है मुझे, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा। अब लास्ट वाले में भी क्या रखना पड़ेगा, अब लास्ट वाले में मेरे प्यारे बच्चे SOC हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या IA रखना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या बचा है, दो बचे हैं। अब जब दो बचे हैं तो यहाँ पर SOCIA, अब यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, L रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, L रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें क्या रखना पड़ेगा, L रखना पड़ेगा। तो मिल बन गया SOCIAL, 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 SOCIAL। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, L इधर आ जाएगा, S इधर आ जाएगा, तो पूरा बन गया। तो मेरे O के बाद I के बाद L के बाद C के बाद I के बाद S के बाद C के बाद L के बाद S के बाद I के बाद A। अब देखो 11 जो है अक्षर हमने रख दिए। अब देखो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, देखो OILCISCLSIA, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा ए वाला होगा, ना बी ना सी ना डी होगा। समझ गए बात को, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। किसको नहीं समझ में आया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए।
अगला क्वेश्चन बनाइए, बताइए क्या होगा। अब देखो ये भी ब्लड रिलेशन का है, फटाफट बताइए। खून का रिश्ता लगाना है आपको। क्या लिखा है, देखो ए सी का भाई है, कोई ना दिक्कत। ए जो है सी का भाई है, प्लस कर देंगे, सी का भी जेंडर नहीं पता। ए सी का भाई है, बी सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है, बी सी का पिता है, कोई बात नहीं, बी सी का पिता है। डी ए की पत्नी है, डी जो है ए की पत्नी है, माइनस कर लेंगे, डबल लगा लेंगे। मैंने आपको बताया था मेल के लिए मेरे प्यारे बच्चे हम प्लस का निशान लगाते हैं, फीमेल के लिए माइनस का लगाते हैं। इतनी बात समझो, जब पति पत्नी की बात आएगी तो दो लाइनें हम खींचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो क्या कर रहा है, डी ए की पत्नी है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ई डी की पुत्री है, ई जो है डी की कौन है, ई जो है डी की पुत्री है, इसे भी माइनस कर लेंगे क्योंकि इसने पुत्री बताया है। तो पूछ रहा है ई बी से किस प्रकार संबंधित है। ई जो है बी से मेरे प्यारे बच्चे किस प्रकार संबंधित है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये पुत्र हो गया, ये पता नहीं पुत्री है या पुत्र है, इसका अभी जेंडर क्लियर नहीं है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। अब देखो ये बात कर रहा है ई और सी की बात कर रहा है, ई और बी की बात कर रहा है, सॉरी ई और सी की नहीं, ई और बी की बात कर रहा है। तो पूछा ई बी से किस प्रकार संबंधित है, ये पुत्र है, ये इसकी बहू है और ये इसकी बेटी है, तो पुत्र पुत्री की पुत्री होगी, पुत्री तो नहीं, यहाँ तो ये पुत्र आ रहा तो ये नहीं हो सकता, बहन नहीं हो सकती, पुत्री नहीं हो सकती, तो पुत्र की पुत्री हो जाएगी, दादा इसके ये हो जाएंगे। तो पुत्र की क्या है, पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। एक कुट भाषा में बॉक्स को 41 लिखा गया है, देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। टेबल को 40 के रूप में प्रबंधित किया गया है, तो अलमीरा का क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो बॉक्स का है, देखो बॉक्स बॉक्स को 41 लिखा है, 41 कैसे लिखा होगा। अब आपको नंबर याद होना चाहिए, लेटर याद होना चाहिए। अब बी को 2 लिखा है, ओ को 15 लिखा, ओ को 15 लिखेंगे क्योंकि ओ हमारा कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है, बी हमारे 2 नंबर पर आता है, इसीलिए हमने लिखा। और एक्स हमारा 24 नंबर पर आता है, तो एक्स को 24 लिख देंगे। अब इनको जोड़ेंगे, क्या 41 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो 5 4 कितना होगा, 9, 9 2 कितना, 11 का 1 2 1 3 1 4, 41 हो जाएगा, बिल्कुल 41 हो जाएगा। अब इसका देखो टेबल का भी उतना 40 बन जाएगा, टी ए बी एल ई। अब इसको कितने, ई 5 नंबर पर, एल हमारा 12 नंबर पर, ठीक है, बी हमारा 2 नंबर पर, और ए हमारा 1 नंबर पर, और टी हमारा पर। कोई ना दिक्कत, कोई ना दिक्कत। 5 2 7 2 कितना, 9 9 कितना, 10 10 का 0 हो जाएगा, तो सिंपल सा 40 ही होगा, क्योंकि 10 का 0 अब कितना, 1 1 2 और 2 और 2 4, 40 हो गया। तो इसने क्या किया है मेरे प्यारे बच्चे, सेम लेटर के नंबर लिखकर जोड़ दिया है। पहले जो एबीसीडी को रीड किया उसको क्या किया, उसके नंबर लिखे और उनको क्या कर दिया, उसके बाद जोड़ दिया है। तो हम भी अब क्या करेंगे, अब हम इसको देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले हम इनके नंबर निकालेंगे, ए एक हमारा 1 नंबर पर, एल हमारा 12 नंबर पर, एम हमारा 13 नंबर पर, आई हमारी 9 नंबर पर, और आर हमारा 18 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, एच हमारा 8 नंबर पर। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे ये सब जोड़ने पर कितना बनेगा। ये जोड़ने पर देखो 8 1 9 9 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 17 17 और 9 मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा बताओ, 17 9 मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 17 9 कितना, 26 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 29 और 2 कितना हो जाएगा, 31 और 1 हमारा कितना होगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 के 2 कर लेंगे, सिफर का 3 लगेगा। क्या मेरे पास 36 48 56 होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा इकाई का अंक क्या 2 मिल गया, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 2 हो जाए 62 हो जाएगा। तो 32 और ये सब जोड़ने पर हमारा कितना बनेगा, 62 बन जाएगा। इसको जब जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 62 बन जाएगा। बिल्कुल देरी ना करते, बस इकाई का अंक लास्ट वाला निकालो और क्वेश्चन को सोल्व कर दो, आगे बढ़ते चले जाओ। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अगले चलिए आगे देखिए, ये लगाइए, मोस्ट करके लगाइए, बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट करके लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखो इसका फटाफट बताओ क्या होगा, देखो क्या लिखा है। तो अब ये देखो लेटर इसमें कितने घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये चीज देखो आप लोग, बताओ कमेंट सेक्शन में, घट रहे हैं लेटर या बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 4 6 8 9, 9 लेटर हैं। यहाँ कितने हैं, 2 4 6 8 हैं, यहाँ 8 हैं, यहाँ 9 है, यहाँ देखो 7 लेटर है, यहाँ 6 है, तो यहाँ आगे कितने फिर आएंगे। अब 2 2 2 4 2 6 7 लेटर है, 2 2 4 2 6 लेटर है, तो फिर आगे 5 आना चाहिए। इसमें 5 आना चाहिए, क्योंकि हर एक संख्या की एक लेटर क्या कर रहा है, हर एक उससे घट रहा है। तो देखो मेरे पास एच से ए आ रहा है, एक माइनस कर दिया यहाँ पर, एक माइनस से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब मोस्ट करके इसको लगाओ। अब ए से इधर ए आ रहा है, देखो इधर क्या करा है इसने, एक एस घटा दिया,
इधर क्या किया इसने, एक एस घटा दिया। अब इसने क्या करा, यहाँ से देखो एक ए घटा दिया, यहाँ से देखो जहाँ इसने एक माइनस किया, यहाँ से देखो एक ए घटा दिया, डबल पी आ गया। तो पहले क्या करा, पहला स्टार्टिंग वाला, फिर लास्ट वाला, फिर क्या करा, फिर स्टार्टिंग वाला। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला घटाएंगे। तो मेरे तरफ से क्या हो जाएगा, पी पी आई एन ई एस। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पी पी आई एन ई एस, पी पी आई एन ई पी आई एन ई एस होगा। दो दो चार पांच आ रहा, पी आई एन ई एस। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या आ रहा, पी पी नहीं, तो दो दो चार छह ही लिख दिए ना, तो यहाँ पर तो पांच लिखना चाहिए ना। तो यहाँ पर पांच लिखेंगे, एस नहीं लिखेंगे। जब एस नहीं लिखेंगे तो पी आई एन ई हो जाएगा। तो राइट आंसर मेरे पर यहाँ पर क्या होगा, पी पी आई एन ई। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें एक माइनस करना है ना, तभी तो लिखेंगे पी पी। अब माइनस हमने क्या किया, यहाँ वाला देखो कर दिया, यहाँ एस नहीं लिखा है, ये माइनस कर दिया, तो हमारा पी पी आई एन ई। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अब ये लगाइए, क्लॉक का क्वेश्चन है, लगाइए फटाफट और बताइए इसमें क्या होगा। अब देखो इसमें सारी चीजें आपको, ये क्या क्या है, 2 दिन में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार 90 डिग्री का मेरे प्यारे बच्चे कोण बनता है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब बात कर लेंगे सबसे पहले घड़ी की। घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं, 3 सुइयां होती हैं। कई प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है तो इसलिए आपको बताऊंगा। ठीक है, अब घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। एक घंटे वाली होती है, एक मिनट वाली होती है, एक हमारी क्या होती है, सेकंड वाली होती है। आपको ये भी पता है कि घड़ी में 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। बट उसको आपको ये भी पता है कि घंटे की एक सुई होती है जो 12 घंटे घूमती है, तो पूरा जो है कितने का डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। उसके बाद हम बात कर लेंगे मिनट की सुई की। मिनट की सुई जो होती है वो 60 मिनट में घूमने पर, पूरा 60 मिनट जब घूमती है टक 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 टक, तो कितने बनता है, 360 डिग्री का। सेकंड की 60 सेकंड में घूमेगी, 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है ये 90 डिग्री का कोण कितने दिन में बनेगा, कैसे बनता है, 2 दिन में कितना बनेगा। तो ये सारी बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चे सुनिए कि घंटे की सुई जो है 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। वही मिनट की सुई 60 मिनट में जो हमारी डिग्री को कोण कितना बनाती है, वो भी 360 का बनाती है, 360 का बनाती है। अब घंटे की सुई की अगर हम बात कर लें तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का बनाती है। और 1 मिनट में जब हम बात कर लें तो 1 मिनट में हमारा आधा डिग्री का बनाती है। अब इसने क्या कहा है, 2 दिन का पूछा है, तो पहले हमें जो है 1 दिन का निकालना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए कि घंटे की जो सुई है, कमेंट में बताना, फटाफट पूछ रहा हूँ, कि 12 घंटे में क्या 22 डिग्री का कोण बनाती है या 44 डिग्री का कोण बनाती है। तो मेरे प्यारे ये चीज बताइए, 12 घंटे का पूछ रहा हूं मैं। तो मेरे प्यारे बच्चे 12 घंटे का जब हम पूछ रहे हैं तो बताइए कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे कितने, 22 डिग्री का बनाती है 12 घंटे में। कितने डिग्री का बनाती है, 22 डिग्री का। और 24 घंटे में कितना बनाएगी, 44 डिग्री का। कितने का बनाएगी, 44 डिग्री का बनाएगी। और 44 डिग्री का बनाएगी ना, तो यहाँ पर जब हम बात कर लेंगे, जिसे हम बोले अब 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार बनाती है, 24 बार। देखो यहाँ पर छोड़ो बात को, अब बताओ घंटे की जो है ये जो 90 डिग्री का कोण बनाती है मेरे प्यारे बच्चे, जब बात हम करेंगे जो 1 दिन में कितने डिग्री का बनाएगी, 1 दिन में जो बनाएगी वो 24, 1 दिन की हम बात कर लेते, चलो 1 दिन की बात करेंगे। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। बात को समझो, 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं मेरे पास, 24 घंटे होते हैं। और अगर बात करें 12 घंटे की, यहाँ पर 12 घंटे की बात करें, तो 12 घंटे में मेरे प्यारे बच्चे कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी बार कोण बनाती है। तो यहाँ पर कुछ वर्ग, यहाँ पर बात कर लेंगे कि 24 घंटे में 24 बार बनाती है। कितने बार बनाती है, 24 बार बनाती है। क्या ये बात सही है या गलत है, ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे। 24 घंटे में 24 बार नहीं बनाती है, 24 दूना कितना बनाती है, 48 बार बनाती है। कितना बनाएगी, 48 बार बनाएगी। अब बात कर लेंगे यहाँ पर की, यहाँ पर जब हम बात करेंगे, देखो एक बार घड़ी क्या होती है, देखो एक 3 पर जाने के बाद, और जब 9 पर सुई जाती है, तो ये क्या होता है, 180 के कोण बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 डिग्री हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ 48 में जब 2 माइनस कर देंगे तो 44 बार बनाती है। ये बात याद कर लो
12 घंटे में 22 बार बनाती है, 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितना बनाती है, 44 बार बनाती है। 9-3 पर जब जाती है तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 बार कोण बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 2 बार आ जाता है, 90 का ये हो जाता है, 90 यहाँ पर पूरा 180 का जब हो जाता है तो ऐसे में देखो 2 बार हो जाएगा, एक 90 का ये हो जाता है, 90 का ये हो जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये बात हो जाएगी। तो ये कितने बार बनाती है 12 घंटे में, सॉरी 24 घंटे में 48 बार नहीं, 44 बार बनाती है। जब 24 घंटे में 44 बार बनाती है तो मेरे प्यारे बच्चे 48 घंटे में फिर कितनी बार बनाएगी, 48 घंटे में मेरे प्यारे बबुआ, 48 घंटे में जब 24 में 44 बनाती है तो 44 गुणे 2 कर दोगे तो मेरे प्यारे बच्चे 88 बार बनाएगी। कितने बार बनाएगी, 88 बार बनाएगी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, घड़ी को अच्छे से पढ़ना है, कौन सी सुई कितनी डिग्री कोण बनाती है, क्या रीजन रहता है, कैसे बनती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। घंटे में 1 बार, ठीक है, और 12 घंटे में 24 बार बनाती है। घंटे में क्या करती है, 1 बार बनाती है, 12 घंटे में 24 बार बनाती है, और जो है इसी प्रकार 24 तो बनाएगी नहीं क्योंकि माइनस का 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 9 में 2 बार बनाती है, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 22 बार बनाती है, और 24 घंटे में 44 बार, तो 2 दिन में कितना बनाएगी, 88 बार बनाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, ये लगाइए मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन लगाइए। ये कोडिंग डिकोडिंग का बताइए, इसका आंसर क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग का आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो फटाफट देखेंगे, कहाँ पूछ रहा है, इसका कोड पूछ रहा है, इसका कोड पूछ रहा है, तो यहाँ सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो चेक करना पड़ेगा, एल से एन पर गया है, एल से एन पर गया है, तो मेरे पर प्लस का कितना किया, 2 किया। ए से डी पर गया है तो प्लस का कितना किया, 3 किया है। ई से बी पर गया है, प्लस का 2 किया है। ई से एच पर गया है, प्लस का 3 किया है। एस से यू पर गया है तो प्लस का कितना किया, 20 21, और यहाँ टी से डब्ल्यू गया, प्लस का 3 किया है। तो सब में प्लस का 3 प्लस 2 किया, यहाँ पर देखो कितना किया, प्लस का 2, यहाँ पर कितना किया, प्लस का 3। तो समझ गए, तो इसका पूछ रहा है CAMPUS का कोड पूछ रहा है। अब C3 पर, A1 पर, M13 पर, P16 पर, U21 पर, S19 पर आ रहा है। कोई बात नहीं, जब यहाँ पर 3 बार गया है, यहाँ पर सबसे पहले प्लस का 2 किया, अब यहाँ पर प्लस का 2 करेंगे, क्योंकि एक बार प्लस का 2, एक बार क्या कर रहा है, प्लस का 3 कर रहा है। जब प्लस का 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 नंबर पर हमारा ई आता है, ई सब में है। यहाँ पर अब प्लस का 3 करेंगे, 3 करेंगे, एक में 3 प्लस करेंगे, 4, 4 नंबर पर हमारा डी आता है, डी सब में है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 2 करेंगे, क्योंकि एक बार क्या कर रहा है, प्लस 2 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का अब 3 हो गया, यहाँ पर +2 करेंगे तो ओ आ जाएगा 15 नंबर पर। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 3 कर देंगे, प्लस का 3 करेंगे, अब वो ये वाला तो ऑप्शन कट जाएगा, बाकी 3 में ओ है। अब 16 में जब प्लस के 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 19 नंबर पर हमारा एस आता है। तो 2 2 4, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये वाला भी कट जाएगा। यहाँ एस आ रहा है, यहाँ एस आ रहा है, यहाँ पूरा ही चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्लस का 2 कर देंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा 23 पर, यहाँ पर प्लस का 3 कर देंगे, 19 में प्लस के 3 करेंगे 22 नंबर पर हमारा बी आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पर एक्स है तो ये कट जाएगा, तो फिर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। कोई ना दिक्कत, कोई परेशानी बताओ फटाफट, कोई परेशानी हो बताइए फटाफट। तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, कोई परेशानी बताइए, कोई दिक्कत हो। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट और बताइए क्या होगा। अब देखिए ये क्या है, यदि घंटे की सुई 10 अंश कोण घूमती है तो उसी समय विधि में मिनट की सुई कितने अंश कोण घूमेगा। बताइए इसका जो है, उसी समय विधि में कितने अंश का कोण जो है घुमा सकती है। पहले बात कर लेंगे, ये क्या कर रहा है, यदि घंटे की सुई 10 डिग्री मतलब 10 अंश कोण घुमाती है, बात को समझेंगे। घंटे की सुई जो है वो 10 अंश कोण घुमाती है, और ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि घंटे की सुई कितने मिनट में 10 अंश कोण घुमाती है। तो पहले तो बात हम यहाँ पर निकालेंगे, फिर ये क्या करा है, 10 अंश घुमाए, तो उसी समय विधि में मिनट की सुई कितने अंश कोण घूमेगी। ये कह रहा है सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 10 अंश का जो है, घंटे की सुई कितने मिनट घुमा सकती है, कितने मिनट में 10 अंश मतलब 10 डिग्री का कोण बना सकती है। फिर उसके बाद 10 डिग्री का कोण जो है मिनट की सुई कितनी देर में बना सकती है, कितने मिनट में बना सकती है। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे पहले आपको समझना है। अब हम बात करेंगे, अभी हमने बताया आपको कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। समझ लेना, दिमाग में याद कर लेना ये चीज।
अब उसका ये याद होगा तभी सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे हम बात करेंगे कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 1 घंटे में भी 30 डिग्री का कोण बनाती है, या बात कर लेंगे 60 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 1 मिनट में बाबू 1 मिनट में जो है वो आधा डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब आधे डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ क्या है 10 डिग्री कोण है, कितना है 10 अंश है, कितने हैं 10 अंश हैं। अब उसके बाद बात पूछ रहा है समय विधि में मिनट की सुई की बात पूछ रहा है। अब यहाँ पर मिनट वाले भी बात कर लेंगे। मिनट की सुई जो है मिनट की सुई 60 मिनट में 60 मिनट में यहाँ पर देखो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ये चीज लिख देंगे। मिनट की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अगर यहीं पर बात कर लेंगे कि 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो मेरे पर 30 मिनट में ये 180 का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाता है? 180 का। अगर यहीं पर बात कर लेंगे कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में मेरे प्यारे बच्चे 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, 30 मिनट में 180 डिग्री का। और मेरे प्यारे बच्चे यहीं पर देख लेंगे। अब ये बात कर रहा है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री अब ये पता करेंगे कि कितने मिनट में बनाया है, घंटे की सुई ने कितने मिनट में बनाया है। यहाँ पर अब बात करेंगे। अब निकलेगा कहाँ से ये आंसर हमारा? यहाँ से निकलेगा, इस वाली चीज से, इस वाली से निकले, क्योंकि हमें निकालना है। अब हम देखेंगे ये 10 अंश है और हमारी घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बना सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 2 मिनट में 1 ही डिग्री का तो कोण बनाएगी घंटे की सुई। 2 मिनट में 2 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का बनाएगी? 1 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मेरे पास 10 गुणे जब हम 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 मिनट में ये 10 डिग्री का कोण बना पाएगी। देखो हमने बात करी कि 2 मिनट में घंटे की सुई 1 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 10 डिग्री का कितने में बना पाएगी? 20 मिनट में बना पाएगी। कितने मिनट में बना पाएगी? 20 मिनट में बना पाएगी। ये बात क्लियर हो गई है। तो फिर मेरे प्यारे बच्चे ये जो 10 डिग्री का कोण जो है वो मेरे प्यारे वीर समय विधि के अनुसार मिनट की सुई कितने अंश कोण से घूमेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे कि अब जब बात करेंगे, जब हमें घंटे की सुई 20 मिनट में बना पा रही है, तो फिर क्या करेंगे? अब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देगी? अब यहाँ पर ये मिनट की बात करिए, मिनट की सुई कितने अंश कोण जो है घूम जाएगी 20 मिनट में। तो मेरे बच्चे 20 गुणे हम 6 कर लेंगे, 20 गुणे ये 6 कर लेंगे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 120 डिग्री का जो है अंश घूम जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? 120 अंश घूमेगी, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करिए। अब इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट में मेरे प्यारे बच्चे बताइए। इसका आंसर आप लोग होमवर्क में ये क्वेश्चन ले लो फटाफट। ये होमवर्क में देखो, ये भी किलो का है, 2-3 क्वेश्चन हो गए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे? कमेंट में बताओगे। ये ऐसे लगेगा 2/11 ए प्लस बी। ए प्लस बी ये हमारा क्या होगा? फार्मूला होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ये हमारा सबसे पहले क्या लिखना है आपको? फार्मूला लिखना है। ए को शुरू में और 90 डिग्री की बात कर रहा है। 5:30 और 6 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब समकोण 90 डिग्री का कोण बनाएगी? ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर तैयारी करना चाहते हो एनटीपीसी की टॉप लेवल, तो जो बाकी आपकी मर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अब कथन निष्कर्ष का लगाइए क्वेश्चन अगला। मेरे तरफ से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। तो होमवर्क में जरूर लगाना। एक क्वेश्चन में आपको बराबर होमवर्क में देता हूँ, ताकि आप लोग अपडेट रहें और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें और अपने माइंड का इस्तेमाल करके एनटीपीसी को ले सकें। तो मेरे तरफ से वो क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे क्या उसका आंसर है और कैसे लगा। तो देखिए क्या लिखा है, सभी गाजर अंजीर हैं। कथन देखो क्या कह रहा है, सभी गाजर जो हैं, सभी की सभी गाजर मेरे भैया, सभी की सभी गाजर क्या हैं? अंजीर हैं। अंजीर खाया हम लोगों ने? नहीं खाया ना। अंजीर हैं।
कोई अंजीर टमाटर नहीं है, कोई अंजीर मेरे प्यारे बच्चे टमाटर नहीं है। अब ये क्या कहता है, टमाटर खाओ, टमाटर टमाटर खाओ, कहता नहीं है। तो कोई अंजीर टमाटर नहीं, सभी आलू गाजर हैं, सभी आलू क्या है, गाजर हैं। तो ये भैया आलू इसके अंदर आ जाएंगे। आलू किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। सभी आलू क्या हैं, गाजर हैं। तो मेरे बच्चे ये गाजर के अंदर आ जाएंगे। अब निष्कर्ष हमारा क्या करें, कुछ टमाटर गाजर हैं। अब गाजर का हिस्सा तो अंजीर के अंदर है, और टमाटर जब अंजीर से या टमाटर नहीं मिल रहे हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही है, कुछ टमाटर गाजर हैं, बिल्कुल नहीं। तू यहाँ मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ये क्या करे, सेकंड वाला निष्कर्ष क्या करे, कोई आलू टमाटर नहीं है, बिल्कुल सही बात करा है, कोई आलू टमाटर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही करा है। तो मेरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, केवल केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। राइट वाला जो आंसर नंबर हमारा क्या होगा, डी वाला बिल्कुल सही होगा, केवल टू निष्कर्ष करता है। केवल क्या करता है, दो अनुसरण करता है। चलिए अगला देखिए, अगला आंसर देखिए और बताइए क्या होगा। अब ये बताइए मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर फटाफट कमेंट में बताइए क्या होगा। तो क्या कह रहा है, 60 बच्चों की एक कक्षा में जहां लड़के लड़कियों से दोगुने हैं, रामिया ने ऊपर से 19वां स्थान और प्राप्त किया है, और यदि रामिया से 9 लड़के आगे हैं तो रैंक में उसके बाद कितनी लड़कियां हैं। इसने पूछा है रैंक में कितनी लड़कियां हैं। क्वेश्चन को समझेंगे आराम से। देखो बच्चे कितने हैं टोटल, 60 हैं। अब हमको ये नहीं पता कितनी इसमें लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं। अब इनका हमें रेशियो बता ही दिया इसने। इसने क्या कहा है, एक कक्षा में जहां लड़के लड़कियों से 2 गुने हैं। अब हमको ये मालूम चल गया है कि लड़के जो हैं लड़कियों से 2 गुने हैं। कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीर, कितने होंगे, 2 गुने होंगे। तो लड़के 2 गुने हैं तो 2 यहाँ लिख लेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि लड़की जो है लड़के जो है 2 गुने 2/1 कर लेंगे। अब इसने क्या किया, टोटल कितने हैं, 60 बच्चे हैं। अब रामिया ने ऊपर से, अभी तो ये क्या छोड़ देंगे, 60 बच्चे हैं तो सिंपल सी बात है, 60 बच्चे लड़के 2 गुने हैं, तो यहाँ पर लड़के कितने हो जाएंगे, यहाँ लड़के 40 हो जाएंगे, और लड़कियां कितनी होंगी, 20 होंगी, तभी तो 2 गुने लड़के हो पाएंगे, तभी तो हो पाएंगे। तो रेशियो हमारा क्या होगा, 40-20 का आ जाएगा, 40-20 का आ जाएगा। अब इसको बात करेंगे, रामिया ने ऊपर से 19वां स्थान प्राप्त किया है। अब ये भैया रामिया है, ये रामिया जो है इसने ऊपर से क्या करा है, 19वां स्थान प्राप्त किया है, 19वां स्थान प्राप्त किया है। अब ये क्या कर रही है, यदि रामिया से 9 लड़के आगे हैं, रामिया से जो है वो 9 लड़के आगे हैं। अब मेरे बच्चे जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 करते हो तो यहाँ तक 19 बच्चे हो गए, 19 बच्चे हो गए। तो रामिया जब 19 नंबर पर है तो यहाँ पर कितने, 18 लड़के तो हों, 18 बच्चे तो होंगे। अब यहाँ पर 18 बच्चे बैठे हैं, इसके पीछे क्या 18 बैठे हैं। अब हमको ये क्लियर नहीं मालूम है कि 18 बैठे इसमें कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। अब यहाँ पर यही बात करा है, यदि रामिया से 9 लड़के आ गए हैं, रामिया से जब 9 लड़के आ गए हैं, बात 19 की है पूरे, रामिया से 9 लड़के आ गए हैं तो 9 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 9 बैठे होंगे इसके पीछे। यहाँ पर कितने बैठे होंगे, 9 बैठे होंगे, तो 9 हो गए। अब ये क्या कह रहा है, 9 यहाँ पर हो गए, तो रैंक में उसके बाद कितनी लड़कियां हैं, इसके बाद की कितनी लड़कियां हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे जब इसमें ये 18 बच्चे हो गए, 18 बच्चों में 9 लड़के आगे इसके बैठे हैं, तो ये रैंक में कितनी, अब 18 बच्चे, टोटल लड़कियां कितनी हैं, टोटल गर्ल्स कितनी हैं, टोटल गर्ल्स हमारी 20 हैं, टोटल गर्ल्स 20 हैं, लड़कियों का पूछ दिया है। अब इसमें 19 लड़कियों में तो कितने, 9 तो लड़के बैठे हैं, 9 लड़के बैठे हैं तो 9 इधर बचा, और टोटल लड़कियां कितनी है हमारी, 19 हैं, इधर दिखा रहा है। तो मेरे प्यारे टोटल हमारी ये 20 हो जाएंगी। तो हम देखेंगे कि 9 लड़कियां इधर हैं और एक हमारी ये रामिया हो जाएगी। 9 तो इसमें बच रही है, 9 हो गए, तो 9 लड़के, जब इसने 18 बच्चे 9 लड़के बता दिए अपने आप, तो 9 लड़कियां हो गई, 9 ये लड़कियां हो गई, और एक ये रामिया हो गई, तो कितनी हो गई, 10 हो गई, 10 हो गई। अब मेरे पर बच्चे कितनी हो गई, 10 लड़कियां हो गई, 9 लड़कियां इधर बैठी, क्योंकि इसने कहा 9 लड़कियां, 9 लड़के आगे बैठे, तो इसमें 9 लड़कियां हो गई हैं, और एक रामिया को जोड़ देंगे तो कितनी होगी, 10 हो जाएंगी। और टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल गर्ल्स है हमारी 20, और 20 में से जब 10 घटा देंगे तो कितनी, 10 बचेंगी। तो मेरे परिचय क्या कर रहा है, उसके बाद कितनी लड़कियां हैं, तो उसके बाद मेरे परिचय 10 लड़कियां हैं, 20 में से 10 माइनस करेंगे कितनी, 10 लड़कियां उसके बाद बची हुई हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अब अगला लगाइए फटाफट बताइए, ये मेरे परिचय सीरीज का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। अब देखो जी 7 पर आता है, डब्ल्यू हमारा 23 पर आता है, एफ 6 पर आता है, बी हमारा 22 पर आता है,
और के हमारा कितने 11 पर आता है। अब यहां से देखो जी से डब्ल्यू तक गया है, कितना प्लस किया होगा 7 पर आता है। तो यहाँ देखो कितना प्लस किया होगा मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर क्या देखो कितना किया होगा। अब यहाँ से इस पर देखो तो ये तो बहुत बहुत प्लस कर रहा है, ये तो बहुत बहुत प्लस कर रहा है। तो इसमें कुछ और लॉजिक है। यहाँ से यहाँ चले जाओगे, 7 से 23 पर गया है तो उधर 13 3 16 प्लस किया है। प्लस के क्या 16 हो जाएगा, 16 7 23 हो जाएगा, नहीं होगा, 7 6 13, हाँ 23 हो जाएगा। प्लस का 16 किया है। यहाँ पर देखेंगे कितना किया है, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ 14 15 16 यहाँ पर भी किया है। प्लस का 16 यहाँ पर भी किया है। तो ये हमारा 11 नंबर पर आता है। 11 में जब 16 प्लस कर देंगे तो 10 10 20 और 7 27 हो जाएगा। 27 नंबर पर हमारा जेड आता है। तो जेड मान लो या ए। तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करना पड़ेगा, बताओ इसका आंसर फटाफट क्या होगा, क्या लॉजिक लगा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जब प्लस के हम यहाँ 16 कर देंगे, प्लस के जब यहाँ पर हम 16 कर देंगे तो 16 करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 नंबर पर हमारा ए आ जाएगा। 1 मिनट मान के चलेंगे, तो 1 मिनट जब मान के तो ए वही, बी नहीं, सी नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। बट ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। ये तो मिल तो गया आंसर, क्योंकि यहाँ पर का कोई लेटर नहीं था। तो प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 करके हमें ये वाला हो जाएगा क्लियर। अब हमको चेक करना पड़ेगा दूसरे आइडिया से। तो क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ से चेक, इसको चेक करेंगे। देखो जी से ये एल पर गया है तो प्लस का कितना किया है, 5 किया है। प्लस का कितना किया मेरे पर बच्चे, 5 किया है। अब एल से ये आर पर गया है, एल 12 पर आता है, आर 18 पर आता है। ठीक है, आर 18 पर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे 8 में जब 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो प्लस का यहाँ कितना कर दिया, प्लस का 6 कर दिया है। यहाँ से देखेंगे तो प्लस का कितना 23, और 23 3 26 और 2 5, तो यहाँ पर भी प्लस का 5 किया है। यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर 6 2 8, यहाँ पर भी प्लस का 6 कर दिया है। अब इसमें देखेंगे तो अब यहाँ देखेंगे तो कितना 6 और यहाँ कितना 7 6 13, यहाँ प्लस का 7 किया। यहाँ पर 13 से 17 पर गया है, तो 13 17 पर गया तो यहाँ पर कितना किया, प्लस का 4 किया है। तो यहाँ पर प्लस का 4 किया है, इस प्रकार से भी देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 22 से प्लस के यहाँ पर कितना करा 22। अब 4 3 7, यहाँ पर भी प्लस का 7 ही हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे अब इसमें देखेंगे सेम लॉजिक, इसमें क्या लगा है, अब के से डी पर गया है। अब के से जब डी पर गया है तो यहाँ तो माइनस कर दिया इसमें, यहाँ तो माइनस कर दिया, प्लस 3 लेटर हो गए हैं, 3 तो सभी में है। तो 11 से 4 यहाँ माइनस कर दिया, 11 पर आता है, 4 पर आता है, तो कितना 6 4 10 और 5, कितना माइनस किया। तो मेरे प्यारे बच्चे जब यहाँ पर देखो कितना बन जाएगा, यहाँ पर तो माइनस हो रहा, बाकी सब में क्या है, प्लस कर रहा है ना। तो बताओ इसको लॉजिक को चेक करेंगे क्या आंसर सही आएगा। आंसर तो हमको मालूम चलेगा यही वाला होगा, आंसर तो यही वाला होगा। इतनी बात समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर कितना प्लस किया है, माइनस किया है, 7 माइनस किया, 7 4 हमारा कितना होगा 11 होगा। 7 माइनस किया है, यहाँ पर कितना किया है, 3 माइनस किया है, यहाँ पर 3 माइनस किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 1 10, 9 9 आई 9 पर आता है, जे 10 पर आता है, तो प्लस का 1 कर रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर कितना कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखेंगे 6 5 11, वहां पर 7 माइनस कर रहा है, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि माइनस वाला लगा लेंगे। अब इधर तो 15 प्लस कर रहा है, तो ये नहीं होगा, फिर यही वाला होगा राइट आंसर। अब ये कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चे, ए से जब माइनस के 7 करेंगे, 27 में जब 7 माइनस करेंगे, फुल रैंक में कितने होते हैं 27 होते हैं, 27 में से माइनस के 7 करेंगे तो टी आ जाएगा बेस में। और इधर कितना, फिर 3 माइनस कर रहा है, 3 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा, तो -7 वो -7 माइनस के 3, तो राइट आंसर इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हुआ। ये वाला भी लॉजिक हमारा लग जाएगा, और ये वाला भी लग जाएगा, 16 16 16 करके ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। इतनी बात समझ गए, दोनों प्रकार से लगा सकते हो, बट ये लॉजिक बढ़िया था। अगर 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 यहाँ पर ये पता क्यों चेक किया, यहाँ पर बताएं मेरे प्यारे बच्चे क्यों, अगर कभी कदार ए यहाँ पर भी रखा हो, ए यहाँ पर भी रखा हो, ए यहाँ पर रखा हो, तो इस लॉजिक से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर सिंपल ए एक मिल रहा है तो पीछे वाला लगा सकते हो। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा, आकृति देखिए क्या है।
उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के को प्रस्तापित करेगी। अब प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगी तो बताइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चे कौन सा वाला आएगा। इसका आंसर बताइए फटाफट कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीर, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बताओ इसका कमेंट में, फटाफट कमेंट करो। देखो ये तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर दो दिख रहा है, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, दो कोने। यहाँ पर क्या एक दिख रहा है, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। एक दो एक दो तो सिंपल सा है। अब हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर एक वाला दिखेगा, एक वाला दिखेगा मेरे परिचय। कितना, कौन सा दिखेगा, एक वाला दिखेगा। अब एक वाला जब दिखेगा तो ये दो वाला तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या करा, एक दो तो एक यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये एक बुंदक है, ये दो बुंदक है, ये तीन है, यहाँ चार है, तो एक बढ़ रहा है, तो यहाँ कितनी होगी, यहाँ मेरे प्यारे बच्चे पांच हो जाएंगी। यहाँ कितनी होगी, पांच होगी। तो दो दो चार पांच, तो इसमें भी है, एक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें चार है तो ये नहीं होगी, फिर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम देखेंगे सबसे पहले ये हमारा तीर इधर को है, फिर हमारा क्या पलट गया, ऊपर को हो गया, फिर नीचे को हो गया, फिर ऊपर को हो गया। तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा इस प्रकार से बनेगा। अब हमारा किससे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चे ये भी कट जाएगा, ये हो सकता है ना, तो ये ऊपर को हो गया तो ये कट जाएगा। फिर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी। तो हमारा क्या आकृति बन जाएगी, यहाँ पर ये बन जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। ये डाइस का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट मेरे प्यारे बच्चे। इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। इसका बताइए फटाफट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा। अब ये क्या पूछ रहा है, एक पासे के भिन्न फलकों पर 6 अक्षर एक्स वाई जेड ए बी और सी लिखे गए हैं। दिए गए आकृति में इस पासे की दो स्थितियों को दिखाया गया है। टी अक्षर वाले फलक के विपरीत क्या होगा। टी के अपोजिट पूछा है, टी के अपोजिट पूछा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए। अब बी के अपोजिट पूछा है तो सेम देखो मेरे प्रति, यहाँ जेड है, यहाँ ए बना हुआ है, यहाँ सी बना हुआ है, यहाँ जेड बना हुआ है, यहाँ बी है, यहाँ बाई है, और बी के अपोजिट पूछा है। तो सेम कौन सा, जेड दिख रहा है हमें, सेम कौन सा लेटर दिख रहा है, जेड दिख रहा है। तो क्लॉक वाइज घुमाएंगे, इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे, जेड का क्या हो जाएगा, जेड सी ए हो जाएगा। अब इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो घुमाएंगे, जेड का जेड होगा और सी का बाई हो जाएगा, और जो है मेरे प्यारे बच्चे ये है यहाँ पर बी आ जाएगा। और इसने पूछा कि इसका बी का अपोजिट पूछा है, तो बी का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फिर मेरे प्यारे बच्चे, राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। फटाफट बताइए, बी ही होगा। तो मेरे बच्चे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फिर, बी वाला होगा, ए आएगा। तो बी का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए फटाफट क्या होगा। ये मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन करा ही चुके हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्द के सही क्रम के को सही द्योतकों के जैसे वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। अब मेरे बच्चे बात के लिए अमीर लगा चुके हैं, तो सबसे पहले तो काट लेंगे, आर आर कट जाएगा हमारा, ई कट जाएगा, आर आर कटेगा, ई कट जाएगा, जी जी कट जाएगा, जी जी पूरा कट गया। अब हम आगे देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आई आई दिख रहा है। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे एस टी ई आर एन। तो मेरे बच्चे अब यहाँ पर एस टी है, यहाँ पर आर है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, आर आएगा। जब आर आएगा तो हमारा कितना आएगा, चार आएगा, कितना आएगा, चार आ जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लिया, ये वाला हो गया, ये आर आ गया। अब उसके बाद देखेंगे सबसे पहले अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ जब देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, अब टी इधर है। अब यहाँ से इधर देखेंगे तो ये तो टी इधर हो जाएगा। तो मेरे बच्चे अब इसके बाद सबसे पहले हमारा क्या आएगा, टी आएगा, तो दो आ जाएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ दो हो जाएगा, अब यहाँ दो हो जाएगा, यहाँ दो हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 42 वाला हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, 42 513। अब उसके बाद कितना आ जाएगा 513। तो 42 513। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से इसको देखकर बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर का क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर इसका, फटाफट देखिए मेरे प्यारे बच्चे। इसमें चेक करना है कि सबसे पहले आपको क्या क्या रखना है।
अब यहाँ देखेंगे तो, यहाँ जब देखेंगे तो मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले जब हम बात कर लेंगे, बताइए इसका आंसर फटाफट क्या होगा। अब देखिए ये लिखा है यहाँ पर स्टार बने हुए हैं, सब में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, स्टार बने हुए हैं। कोई दिक्कत, कोई ना दिक्कत। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे बराबर में 43 आना चाहिए, कितना 43 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 43 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ प्लस रखेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे, यहाँ भाग रखेंगे, यहाँ गुणे रखेंगे। अब देखेंगे गुणा रखेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले डिवाइड ही तो लगाएंगे। यहाँ प्लस माइनस भाग और उसके बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 प्लस के 7 माइनस 7 एकम 7, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 एक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। और गुणे 7 करेंगे, 7 एकम 7, और इधर माइनस कर लेंगे, और इधर 7 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएंगे तो 7 ही बचेगा। तो ये तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल कट जाएगा, फर्स्ट वाला तो नहीं लगेगा इसमें, फर्स्ट वाला तो लग ही नहीं सकता है, ये काट दो, ये काट दो। अब यहाँ माइनस रख के देख लो, यहाँ भाग रख के देख लो, यहाँ भाग रख के देखोगे, यहाँ प्लस रख के देखोगे, यहाँ गुणा। अब देखो 7 एकम 7 माइनस का 1, अब प्लस कर लोगे, 7 सत्ते कितना होगा, 49 होगा, 49 होगा, 49 एक 50। अब यहाँ पर तो माइनस में आ जाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं हो तो बी वाला काट लो। अब भाग यहाँ रखो, यहाँ भाग रखो तो एक आ जाएगा, यहाँ पर गुणे रख लो, गुणे 7 कर लो, माइनस के 7 कर लो, प्लस के 7 कर लो, तो क्या ये बन जाएगा 7 7 14 और 7 एकम 7, ये भी नहीं बनेगा, सी वाला। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, फिर डी वाला तो होना ही होना है, तो डी वाला हो जाएगा। देखो कैसे, 7 गुणे क्या करेंगे, 7 रखेंगे, प्लस क्या करेंगे 7 रखेंगे, भाग 7 रखेंगे, माइनस के 7 रखेंगे, क्या 43 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 7 सत्ते हमारा कितना है 49 हो जाएगा, प्लस के हमारे कितने 7 होंगे, प्लस के हमारे क्योंकि 7 एकम 7 एक यहाँ पर होगा, माइनस के 7 हो जाएंगे। अब 49 एक 50 होगा, 50 में से जब माइनस के 7 करेंगे तो 43 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल 43 आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अब देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। इसका तो ये भी क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं बहुत, बताइए क्या होगा। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। लिव टेस्ट के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जैक केट के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। टेस्ट ट्यूब और केट दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो कोल और लिव के बीच में कौन बैठा है। ठीक है, कॉल और लिव के बीच में देखो कितने पड़ोसी हैं, 6 विद्यार्थी बैठे हैं, कितने बैठे हैं 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के पारित और बैठे हैं। एक दो, ये मेज के अंदर मुंह करके बैठे हैं, 3 4 5 6, मेज के अंदर और केंद्र करके मुंह बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिव टेस्ट के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका मेरे प्यारे भाई राइट हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, लिव जो है टेस्ट के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम मेरे प्यारे टेस्ट को यहाँ बैठा लेंगे, टेस्ट को यहाँ बैठा लेंगे, और लिव जो है टेस्ट के बाईं और इसका बायां यहाँ हो जाएगा, तो लिव मेरे प्यारे बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा देंगे। अब ये क्या कर रहा है, बैठा है, जेक केट के दाएं दूसरे स्थान पर है, जेक जो है केट के, अब यहाँ केट हो जाएगा या टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, जेक जो है केट के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, केट के दाएं, तो दूसरे स्थान पर बैठा, तो केट को यहाँ बैठा सकते हैं, चलो एक मिनट यहाँ बैठा लें, केट को यहाँ बैठा लें। केट जेक जो है केट के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दूसरा स्थान इसका दायां किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि दायां इधर होता है केट का। तो केट के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, जेक बैठा है, तो जेक को यहाँ इसको आमने सामने दूसरे स्थान पर दे सकता है। ठीक है, टेस ड्यू और केट के टेस जो है ड्यू और केट दोनों के निकटतम पड़ोसी है। अब वो जो है टेस जो है मेरे प्यारे बच्चे, ड्यू और केट दोनों का निकटतम पड़ोसी भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नहीं बैठा लेंगे। अब यहाँ पर क्या करें, लिव टेस्ट के बाईं और दूसरे स्थान में, जेक केट के दाईं और दूसरे स्थान पर है, और ये क्या है, टेस्ट ड्यू और केट का निकटतम पड़ोसी भी है, तो यहाँ पर तो जगह बच नहीं रही है, टेस्ट ड्यू और केट के दोनों का निकटतम पड़ोसी, तो जेक केट के दाईं और बैठा है, तो जेक जो है, अब तो केट को फिर यहाँ बैठाना पड़ेगा, केट के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दाईं और दूसरा पहला दूसरा जेक यहाँ पर हो जाएगा, जेक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जेक यहाँ पर हो जाएगा। अब ये कह रहा है टेस्ट ड्यू और केट दोनों का निकटतम पड़ोसी है, टेस्ट जो है
टेस ड्यू और केट दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ड्यू और केट दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो मेरे प्यारे बच्चे जेक कहाँ बैठेगा? तो यहाँ तो देखना पड़ेगा, 6 व्यक्ति हो गए हैं, 6 व्यक्ति हो गए। टेस्ट टेस्ट के बाद हमारा फिर क्या हो जाएगा? टेस्ट के जो है तो ड्यू मेरे प्यारे बच्चे, अब ये टेस्ट ड्यू और केट दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो ड्यू यहाँ पर बैठेगा, ड्यू यहाँ पर बैठेगा, क्या बैठेगा? निकटतम पड़ोसी है। टेस्ट जो है ड्यू और उसका निकटतम पड़ोसी, तो ड्यू यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि इसने बात करी है टेस्ट जो है ड्यू और केट दोनों का निकटतम पड़ोसी है। टेस्ट जो है यहाँ देखो ये बैठा हुआ है, ठीक है। टेस्ट किसका? टेस्ट ड्यू और केट के दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो ड्यू का भी टेस्ट जो है निकटतम पड़ोसी है, केट का भी निकटतम पड़ोसी है। बचा खुचा व्यक्ति कौन बचा है मेरे प्यारे बच्चे? मैच के पारित और केंद्र के मुंह लिव बचा है, लिव भी हो गया, टेस्ट के बाएं और बैठा है। अब वृत्त का अब आगे कौन बचा है? दोनों का कोल और लिव के बीच में बैठा है, कोल जो है लिव के बीच में बैठा है। अब कोल लिव के बीच में कैसे आ जाएगा? लिव का बीच तो इधर होगा, जेक इधर दूसरे स्थान पर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, जेक तो यहाँ पर है, तो कोल जो है, कोल बचा कुचा कोल तो यहाँ पर होगा, फिर कोल तो यहाँ पर होगा, लिव के बीच में नहीं होगा। अब ये पूछ रहा है कोल और लिव के बीच में कौन बैठा है या बैठी है? कोल और लिव के बीच में कौन बैठा या बैठी है? तो जेक बैठा है। कौन बैठा है? जेक बैठा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। कोल और लिव के बीच में बैठा है? जेक बैठा है। कौन बैठा है मेरे प्यारे? जेक बैठा है। तो थोड़ी सी इसमें होती है कि टेस्ट लिव जीव नाम से जो उसकी वजह से टाइम लग गया, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, समझ गए? देखिए मेरे बच्चे क्रम से बैठ गए, बिल्कुल 6 पारित थे, तो मेरे बच्चे राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा। अब दी गई आकृति में ये बताइए ये आकृति किसमें दिखाई दे रही है? अब बताइए ये मेरे बच्चे ये आकृति किसमें दिखाई दे रही है या किसमें दिखाई दे सकती है? तो देखो सबसे पहले ये ऐसी बनी है, ऐसी बनी है, ये ऐसी किसमें दिखाई दे रही है? ये मेरे प्यारे बच्चे ऐसी जो है आपको किसमें दिखाई दे रही है? किसमें दिखाई दे रही है बताओ? किसमें दिखाई दे रही है इस प्रकार की? तो मेरे बच्चे इस प्रकार की आकृति खोलनी हमें दिखाई दे रही है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी। बाकी कोई नहीं हमें दिख रही है, देखो बाकी हमें कोई दिख ही नहीं रही। ये तो यहाँ से हो रहा है, ये भी नहीं होगा, तो हमें सी वाले में दिखाई दे रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाए और बताइए क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए क्या होगा। 24 नंबर बताइए मेरे बच्चे क्या होगा फटाफट। 24 नंबर पे, यदि दर्पण के नीचे दर्शाए गए अनुसार एम पर रखा गया है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ से ये ई जब इधर इसको पलटेंगे तो ई जो है मेरे बच्चे इस मुंह को हो जाएगी, इस मुंह को हो जाएगी, इस मुंह को हो जाएगी, बट ये गोला इसका देखो नीचे को आ रहा है, ये नीचे को आ रहा है, नीचे को जाएगी, ये वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल जो है, अब उसके बाद क्या आर देखो यहाँ उल्टा कर रहा है, यहाँ उल्टा कर रहा है। देखो जब ये दर्पण की बात करें तो उल्टे लेटर देखा करो किसमें हो रहे हैं। अब आर उल्टा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नहीं होगा, तो 2 कट गए, ये 2 कट गए। अब मेरे बच्चे क्या जब इसकी बात करेंगे तो 5 क्या ये सही सीधी आ जाएगा या आर उल्टा हो जाएगा? तो ये भी कट जाएगा, तो फिर राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी वाला हो जाएगा, तीसरा नंबर डी वाला हमारा सही होगा। तो आकृति में हमें कैसे दिखेगा? तो एम एन पर रखा जाए तो दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, तो दर्पण में इस प्रकार से दिखेगा, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, वह मेरे पति के बेटे के भाई का बेटा है। वह व्यक्ति सीता से किस प्रकार संबंधित? अब बात कर लेंगे, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, किसने कहा? सीता ने कहा, ये बात छोड़ दो, सीता ने कहा। अब ये क्या करे? वह मेरे पति, अब कोई मतलब वह मेरे पति के बेटे का भाई है, इस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है सीता। सीता ने कहा, अब ये हम सीता नाम लिख लेते हैं, पहले सीता लिख लेंगे, और इसकी ओर इशारा कर रही है तस्वीर है। अब इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, ये बात छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ये बात बिल्कुल छोड़ देंगे। अब ये कहते वह मेरे पति के बेटे के भाई का बेटा है। अब इसका सीता का कोई एक पति होगा, पति होगा, पति का कोई भाई होगा, ये यहीं से तो कह रहे। सीता ने कहा वह मेरे पति के बेटे, मेरे पति के बेटे के भाई का बेटा है। अब ये सीता हो गई है, यहाँ इसको रफ कर लेंगे।
ये सीता हो गई, ये सीता का कोई एक क्या हो गया, पति हो गया। अब पति का क्या हो गया, एक बेटा हो गया। ये क्या हो गया, बेटा हो गया। जब बेटा हो गया, बेटे का भाई, बेटे का क्या हो गया, भाई हो गया। अब ये कह रहे बेटे के भाई का बेटा है, बेटे के भाई का बेटा, ये तो ये हो जाएगा। तो ये जो है किसकी और इशारा कर रही है, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। तो वो आदमी कौन है, वो व्यक्ति वो कौन है, ये है व्यक्ति, ये व्यक्ति है। तो ये क्या कर रही है, भाई के बेटे का, यहां से क्या कर रहे हैं, वह मेरे पति के बेटे के भाई का बेटा है। तो वह व्यक्ति सीता से किस प्रकार संबंधित है, पूरा डायग्राम बन गया। सबसे पहले इसने यहां से कहा, सीता ने कहा वह मेरे पति, तो सीता का ये पति हो गया, पति के बेटे, ये बेटा हो गया, बेटे का भाई हो गया, भाई का बेटा यहाँ हो गया। इसने क्या कहा, बेटे के भाई का बेटा है। तो ये इस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है, सीता, सीता इस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। तो ये पूछ रहा है या वह व्यक्ति सीता से किस प्रकार संबंधित है। तो ये सीता है, ये पति पत्नी है, तो इनके ये दोनों बच्चे हो गए। अब बच्चे का बच्चा को बेटे का बेटा हो जाएगा। तो बताइए ये इसका क्या हो जाएगा, ब्रदर होगा, ग्रैंडसन होगा, या फादर होगा, या ग्रैंड फादर होगा, या फादर होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ग्रैंडसन मतलब पोता हो जाएगा। इसका ये कौन हो जाएगा, पोता होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, दादा तो ये है, ये दादी हो जाएगी। तो इसका क्या हो गया, पोता होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे आप लोग समझ ही गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट, जो 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, तो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, क्लास को ज्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए, और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहिए, और राजी खुशी रहिए, अपने परिवार में मस्त रहिए, खाते पीते रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।